साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और पूरे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को नमस्कार। हमारी टीम की तरफ से आपको नमस्कार। और साथियों, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, 2-3 दिन नहीं आते तो आप लोगों को लगता है कि क्या चल रहा है, तमाम अफवाहों का बाजार। जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिन भर चैट्स होती रहती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें लोग लिखते रहते हैं, तमाम जानकारियाँ लेटर हो, जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है, वायरल लेटर का सच क्या है, विधानसभा में क्या मुद्दा हुआ, सीटें अभी भी बढ़ सकती हैं और संघर्ष के लिए लिखा। तो ये सब चीज़ों पे आज मैं चर्चा करूँगा। और चूँकि लाइव आने के लिए काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन लाइव में ज़्यादा टाइम हो जाता है और समय अभाव है, थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से भी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बरसात का सीज़न चल रहा है, तमाम चीज़ें हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में लगाया है कि वायरल लेटर का सत्य, जो वायरल लेटर हो रहा है आज सुबह से मांगी गई है। ये इन्फॉर्मेशन देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं मांगी गई हैं। एक तो आज लेटर जो आया है, ये नियम 51 के तहत कई साथियों ने हमसे पूछा भी सर नियम 51 क्या है। तो नियम 51 जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने किसी से पूछा नहीं है, ना कहीं पढ़ा है, ना देखा है। जो मैंने समझा था, पहले कहीं पढ़ा था, देखा था, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तुरंत वीडियोज़ बना रहा हूँ, कोई प्रिपरेशन नहीं किया। तो नियम 51 मुझे लगता है कि ये RTI से संबंधित है, किसी ने जानकारी मांगी, हो सकता है मैं गलत हूँ। जो मुझे इन्फॉर्मेशन में वो बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, और कोई चीज़ें नहीं। ये इन्फॉर्मेशन मांगा है, ये कोई भर्ती से अपने ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। जो मैं अपने थंबनेल में बैकअप में वो लगाया हूँ उससे है, तो इसमें चिंता होने की बात नहीं है। लेकिन एक अध्याचन जो मांगा गया है वो बिल्कुल सही मांगा गया। कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे ग्रुप में, उसका मैंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, पूरब से लेकर पश्चिम तक, मध्य से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, विभिन्न जिलों से पता किया है। बिल्कुल सत्य बात है, नए अध्याचन मांगे गए हैं, अपडेट बिल्कुल मांगे गए हैं, जो हमारे साथी पहले रावतार जी ने भी बताया था। तो वो चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मैंने पूरा कंफर्म कर लिया, तब मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जानते हैं वो मांगे गए हैं, इसीलिए मैंने थंबनेल में सीट बढ़ने के लिए भी लिखा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरकार घिरी हुई हैं। तो नया मांग के हो सकता है कि सीटें बढ़ा दें और बहुत अच्छी चीज़ें हो जाए। थोड़ा सा हम लोग पुशअप कर दें अगर, तो अच्छी सूचना हम लोगों को, बहुत सारे अभ्यर्थियों का जिसका पॉइंट में गुणांक रह जाएगा, उन सब का भी भला हो सकता है। थोड़ा सा हम लोगों को जोर भी लगाने की ज़रूरत है। तो अगर एकत्र होकर संघर्ष करें, तमाम चीज़ों पे मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करें, शिक्षा मंत्री जी का पूरे 42,000 अभ्यर्थियों में से संघर्ष किया जाए, मिला जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए, बहुत अच्छी चीज़ें, पूरी रणनीति बन रही है। तमाम और 1-2 चीज़ें बन रही हैं, वो हमारे साथी राहुल यादव जी जौनपुर के हैं, वो आपको बताएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। जो जूनियर एडेड स्पेशल ग्रुप है, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। साथियों जुड़े, उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। वो बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। अभी धरने के पहले हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं। जो अभी 5 अगस्त को प्रस्तावित था धरना, इतनी जल्दी करना उचित नहीं है, थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले एक और कार्यक्रम करेंगे। तो वो चीज़ें आप लोगों को हमारे साथी राहुल यादव जी द्वारा बता दी जाएगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल मैं कंफर्म कर रहा हूँ। और ये जानकारियाँ, बहुत सी चीज़ें मैं जो देता हूँ वो किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये मैं बहुत सी चीज़ें कहाँ से लेता हूँ, ये मत आप लोग मत पूछा कीजिए, न सूत्र पूछा कीजिए। दूसरी चीज़, विधानसभा में मुद्दा उठने की बात, मैंने आप लोगों से फर्स्ट दिन, इवन परसों की वीडियोज़ भी है, देखिए इसी टाइम मैंने बनाया था, इससे पहले ही बता दिया था, शायद मैंने बताया था कि विधानसभा में मुद्दा उठना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। और फर्स्ट डे जब मेरी बात हुई थी माननीय शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल जी, जो उन्नाव और लखनऊ के वो शिक्षक विधायक हैं, उन्होंने कहा था देखिए सत्र छोटा, यही मेरे वर्ड, और कम संभावना है थोड़ा सा, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि उठाऊँ। और फिर परसों भी बात हुई थी सुबह, तो कहा गया कि आज तो नहीं उठेगी, पर सुबह ही बता दिया था मैंने कल की परसों कि कल उठने की संभावना, अगर कि कोई नहीं लेगा तो फिर हम लोग दाखिल करेंगे। दुखद रही स्थिति कि हुआ नहीं, कल विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त कर दिया गया, आज कर दिया। देखिए मैं फ्रॉड नहीं बोलता कि इस बार मज़ा आने वाला है, फलाने कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ग्राउंड में काम करने वाला व्यक्ति हूँ और हमारे लिए सभी आदरणीय, नए नए हमारे आदरणीय नहीं होते, हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। हम जो हमको आदर करता है, जो मैं अगर आदरणीय हूँ तो मेरे वो आदरणीय हैं। तो अगर मुझे रिस्पेक्ट जो देगा उसी को रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट की प्रोसेस पे मैं चलता हूँ। और लगभग हमारे भूतपूर्व सैनिक साथियों से को छोड़ दिया जाए तो मेरी उम्र में तो बहुत छोटे हैं, कई तो लड़कों की उम्र के बाप की उम्र का भी है। तो कहने का मतलब साथियों कि मैं फ्रॉड चीज़ें नहीं बोलता, कैसा हो जाएगा, जो चीज़ें बोलता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक। इवन मैं कोई और ये भी नहीं कहता कि मैं एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ। हो सकता है कि मेरे से भी गलतियाँ हो जाती, कोई इन्फॉर्मेशन चीज़ें बताया कभी 19-20, लेकिन
99% प्रयास करता हूँ कि सही हो सकता है भाई मैं कोई माननीय मुख्यमंत्री की चेयर पे तो बैठा नहीं हूँ, ना मुख्यमंत्री हूँ मैं कोई मैं संवैधानिक पद, न कोई बहुत आपकी तरह मैं भी छात्र हूँ, अभ्यर्थी हूँ, मैं भी उसी तरह तो विभिन्न जिलों से आया है। ये बिल्कुल सत्य बात है। सीटें बढ़ने के लिए अगर प्रयास किया जाएगा, देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल कितने लोगों को उसमें नाम, लगभग 100 लोगों का नाम आया है। मान लीजिए 80-90 लोगों का था, उसमें 85-90 का 10 तो मेरे पूर्व सैनिक साथी, उनका नहीं लिखा जाता, 100 मान लीजिए। 100 साथी अगर अपने साथ जो है हम दो हमारे दो कर लें, समझ रहे हैं, एक लाइए अपने वाली को, उसके साथ 2 लोगों को और दोस्त को लाइए, हो गया हम 2 हमारे 2, तो कितने लोग हो जाएंगे बताइए। एक आदमी 3 हो गया तो 400 लोग, 500 लोग हो गए, मज़ा आ जाएगा धरने, इतने कम से कम मज़ा। और 42,000 लोग सीटें बढ़ जाएंगी, एक एक लड़के को मिल जाए, कितना कल्याण होगा। तो अभी बहुत बढ़िया चांसेस नए अध्याचन अप टू डेट तक के मांगे गए हैं। ये मैंने बहुत ऑथेंटिक जानकारी, और किस लिए ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उसी के लिए, लेकिन जो पर्पस लग रहा है, जो लोग बता रहे हैं कि कुछ समानुपात अनुपात बराबर करने के लिए, तो ये चीज़ें, ये शून्य वाला वो अलग विषय जो आज वायरल हो रहा है, किसमें शून्य है, ये अलग है, उसका अध्याचन की मैं बात कर रहा हूँ। तो विधानसभा में मैं बताया था कि मुद्दा कम संभावना, परसों भी बता दिया था सुबह कि संभावना कम है नहीं उठने का, हालांकि पूरा प्रयास किया था जिसे कोई लेगा, लेकिन चूंकि सत और कल अनिश्चितकालीन के लिए हो भी गया है, आज का दिन विधान परिषद में बचा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खेल हो पाएगा। तो ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन मैं माननीय शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल जी का, और कई सारे विधायक का जो पिछली बार उठाए थे मुद्दा, और उन्होंने कुछ कारणों से इस बार थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि मेरा पर्सनल बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर वो चीज़ें ऑनलाइन नहीं बताना है। तो ये चीज़ें थी साथियों की वायरल। और एक चीज़ जो बता दिया आपको कि हम लोग कुछ और करने वाले हैं, उस चीज़ में आपका भी समर्थन चाहिए, तो राहुल यादव जी हमें बता देंगे। और आप लोग एकजुट होइए, संगठित होइए, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, जब काम करेंगे आप तो आप लोग खुद ही इसका फ़ायदा मिलेगा, जीवन सुधर जाएगा। और कुछ चीज़ें मैं देखिए बताना चाह रहा था, भूल जाता हूँ, इसीलिए आया था, वो शायद इन्फॉर्मेशन में भूल ही रहा हूँ, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अब मैं अगली बार से लिख के आया करूँगा। तो ये था कि अब हम लोग यही जानकारी आप लोगों को देना था, देखिए शायद याद आ जाए बात को। खैर ठीक है साथियों, और तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विधानसभा वाला बता ही दिया आपको, वायरल लेटर बता दिया, सीटें बढ़ने वाला बता दिया, और चीज़ चले ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो जानकारी दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा जानकारी मिलेगी, हालांकि मैं टेलीग्राम को भी बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन बढ़ती थोड़ा सा वो हो रही। हाँ, और जो मिलने वाला कार्यक्रम आप लोग सब अपने तरफ से भी प्रयास कीजिए, मिलते रहिए, ज्ञापन व्यापन चलता रहेगा, फिर आपको बताएंगे। और जैसे याद आता है, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।